फ्रेंड्स, मुझे अपेक्षा है आप सभी लोग सुरक्षित हैं और स्टडी के साथ हैं। दोस्तों, आज हम जिम्नोस्पर्म्स को पढ़ रहे हैं। व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स? जिम्नोस्पर्म्स अलगा ने ब्रायोफाइटा को पैदा किया, ब्रायोफाइटा ने टेरिडोफाइटा को पैदा किया और टेरिडोफाइटा ने जिम्नोस्पर्म। आप ऐसा बोल सकते कि जिम्नोस्पर्म जो है वो एंजियोस्पर्म के पिताजी है। दिस इज द डैडी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म मतलब इसका नेम, इसका मतलब क्या निकलता है? जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। इसका मतलब द प्लांट्स विथ नेकेड सीड। दीज आर द प्लांट्स विथ नेकेड सीड। इसका नेकेड सीड का मतलब क्या होता है कि सीड को जो है ना वो फ्रूट वॉल का कवच नहीं है, पेरिकार्प नहीं है। देयर इज नो पेरिकार्प। यू कैन से देयर इज नो पेरिकार्प। नो पेरिकार्प। पेरिकार्प का मतलब होता फ्रूट वॉल, फ्रूट कवर। पेरिकार्प नहीं है क्योंकि बिकॉज देयर इज नो ओवरी। ओवरी नहीं है दोस्तों, ओवरी नहीं है, सिर्फ ओव्यूल है। ओव्यूल है। आपको पता होना चाहिए कि ये ओवरी है, ये ओव्यूल है। तो इससे बीज बनता है और इस ओवरी वॉल से पेरिकार्प माने फल का कवर बनता है, फ्रूट वॉल बनता है। सिर्फ ये ओव्यूल है, इसलिए सिर्फ सीड बना। दिस इज द सीड। दिस इज व्हाट यू से सीड। ये सिर्फ सीड बना है। ओव्यूल है इसलिए सीड बना, ओवरी वॉल नहीं है इसलिए पेरिकार्प नहीं बना। सो दीज आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कई बातों में डिफरेंस है और कई बातों में सिमिलैरिटी भी है। पहले इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। दोस्तों, ये जिम्नोस्पर्म की पहली पीढ़ी है, मतलब इसके पहले वाली पीढ़ी, मतलब पिताजी बोल रहे हैं, और इसीलिए इसके अंदर कई कमियां भी है, जैसे कि जाइलेम विदाउट वेसल्स। जाइलेम में वेसल्स नहीं है, जैसे कि टेरिडोफाइटा में भी नहीं थे। एंड फ्लोएम विदाउट कंपेनियन सेल। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं है। बोले तो जाइलेम एंड फ्लोएम जो है कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो ये है कि ये जो ग्रुप है ना, तो इसको हम डाइकॉट बोल सकते हैं ना मोनोकॉट बोल सकते हैं। डाइकॉट मोनोकॉट सिर्फ एंजियोस्पर्म। जिम्नो में नहीं दोस्तों। इसके अंदर देयर इज एग इन आर्चेगोनियम। अभी तक आर्चेगोनियम में एग है। आर्चेगोनियम ये शब्द अभी भी लग रहा है। देखो ये शब्द कहां से शुरू हो गया, राइट फ्रॉम योर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड आल्सो जिम्नोस्पर्म। बट नो एंथेरिडिया। एंथेरिडिया बहरहाल नहीं है। एंथेरिडिया नहीं, एंथेरिडिया नहीं, नो एंथेरिडिया। पहली बार आप यहां पे प्रेजेंस ऑफ पोलन्स आपको मिलेंगे, माने माइक्रोस्पोर। पोलन बोले तो माइक्रोस्पोर। दोस्तों, पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म जो है वो हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है दो प्रकार के स्पोर बनाना, जैसे कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। द टोटल जिम्नोस्पर्म इज हेट्रोस्पोरस। हाउ द जिम्नोस्पर्म इज? जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दैट इज माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। बड़ा वाला स्पोर मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स, ये दो प्रकार के स्पोर बनाता, इसीलिए ये हेटेरोस्पोरस है। दोस्तों, जिम्नोस्पर्म्स में और कुछ बातें आपको मिलेगी। ओवरी नहीं है, पेरिकार्प नहीं है, सीड नेकेड है। दिस इज फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा। ये पहला स्पर्मेटोफाइटा है। इसका मतलब पहला प्लांट टू प्रोड्यूस द सीड, बीज बनाने वाली पहली प्लांट इज द जिम्नोस्पर्म। दोस्तों, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इसी के पास मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे
ovule is naked, ovule is open, ovule is open, and that is why pollination direct है, pollination is direct pollination. देखो एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है वो इनडायरेक्ट पॉलिनेशन, एंजियोस्पर्म में देयर इज द इनडायरेक्ट पॉलिनेशन. मतलब समझे आप कि पोलन, देखो मैं आपको दो ओव्यूल यहाँ पे निकाल के दूंगा. दिस इज वन ऑफ द ओव्यूल ऑफ यू सी जिम्नोस्पर्म. ये वाला जिम्नो का ओव्यूल है, ये जिम्नो का ओव्यूल है, और इस तरह से ये है उसका एक इंटेगमेंट, बट लेयर्स 3 है. इंटेगमेंट तो सिंगल है लेकिन लेयर्स 3 है, और यहाँ पॉलिनेशन ड्रॉप है, और जो पोलन है वो डायरेक्ट इस पे जाके अटकता इन द पॉलिनेशन ड्रॉप. अब मैं आपको एंजियोस्पर्म का ओव्यूल निकाल के बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द ओवरी, एंड ये वाला ओव्यूल है. तो हमारा जो पोलन है पॉलिनेशन में आने वाला, वो पोलन यहाँ पे आके पड़ेगा. ओव्यूल यहाँ है, मतलब डायरेक्ट ओव्यूल पे पड़ रहा क्या पोलन? नहीं पड़ रहा. इसीलिए ये जो पॉलिनेशन है ये इनडायरेक्ट पॉलिनेशन है, जबकि ये पॉलिनेशन इज द डायरेक्ट पॉलिनेशन. सो क्या याद रखेंगे आप? पॉलिनेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इज द डायरेक्ट पॉलिनेशन, दैट इज ऑन द ओव्यूल डायरेक्टली. दूसरी बात, जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल लार्जेस्ट ओव्यूल है, लार्जेस्ट ओव्यूल है इसका. तीसरी बात, इंटेगमेंट ओव्यूल का सिंगल है, एक इंटेगमेंट बट 3 लेयर है, दैट इज व्हाई यूनिटैगमिक प्रकार का ओव्यूल, एक सिंगल इंटेगमेंट वाला ओव्यूल है. ओव्यूल ऑरेंज कलर का है, इट इज ऑफ द ऑरेंज कलर. ओके, नो डबल फर्टिलाइजेशन, नो डबल फर्टिलाइजेशन, नो डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों मेल गैमेट इस्तेमाल नहीं होता है. नो डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों मेल गैमेट का इस्तेमाल नहीं होता. मैं ये इसीलिए बता रहा क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो 2 मेल गैमेट आते हैं दोनों का इस्तेमाल होता है. दोस्तों यहाँ पे और एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि द मेल गैमेट जो होते हैं एंजियो जिम्नोस्पर्म के मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड टॉप शेप्ड, मल्टीफ्लैजिलेटेड, मल्टीसिलिएटेड, टॉप शेप्ड, मोटाइल, मल्टीसिलिएटेड. इसके जो मेल गैमेट्स हैं मैं आपको यहाँ पे निकाल के देता. दिस इज द मेल गैमेट ऑफ द जिम्नोस्पर्म. ये वाला एक मेल गैमेट और ये वाला दूसरा मेल गैमेट. आप देख सकते हैं इसके काफी जो है ना बाल है, जिसको सिलिया बोलेंगे या फ्लैजेला बोलेंगे, और इसकी मदद से ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, माइग्रेशन करता है. इस तरह से ये भी एक प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे. कौन सी वाली बोलो? ओव्यूल यूनिटैगमिक, सिंगल इंटेगमेंट, नो डबल फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट्स आर मोटाइल, टॉप शेप्ड एंड मल्टीसिलिएटेड. एक और चीज, इसका जो फीमेल गैमेट डेवलप होता वो ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है दोस्तों. फीमेल गैमेट इन फीमेल गैमेटोफाइट. अब जो मैं निकाल रहा हूं फीमेल गैमेटोफाइट है, और ये वाले आर्चेगोनिया है, और ये वाला एग है, और इसको छोड़ के बाकी सब जो बचा मैं इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ. डोंट वरी, मैं अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. डोंट वरी, दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है इसका जिम्नोस्पर्म का. दोस्तों जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म तो है, क्या बोल रहा मैं? एंडोस्पर्म तो है, लेकिन वो प्री फर्टिलाइज्ड और हैप्लॉइड है. ऐसा इसलिए बोल रहा क्योंकि इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज पोस्ट फर्टिलाइज्ड एंड डिप्लॉइड. एक वाक्य लिखता हूं मैं, endosperm is pre-fertilized and haploid, जबकि एंजियोस्पर्म में वो होता है पोस्ट फर्टिलाइज्ड एंड ट्रिप्लॉइड. दोस्तों ये भी एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि द एंडोस्पर्म इज प्री फर्टिलाइज्ड एंड हैप्लॉइड, इसलिए पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं रहता है. दोस्तों इसके अंदर फूल ऐसा विकसित आपको नहीं दिखेगा, हाँ पॉलिनेशन जरूर दिखेगा, लेकिन फिर भी बीज बनता है, और इसीलिए ये पहला स्पर्मेटोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म के पहले वाली अवस्था है, जिम्नोस्पर्म का पूर्वज है. दिस इज द एंसेस्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म. दिस इज द फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा, पहला सीड बनाने वाला दिस प्लांट ग्रुप इज. हम इसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. जिम्नोस्पर्म के
चार ग्रुप्स पढ़ते हैं. देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म. देयर आर 4 ग्रुप्स एज द साइक्याडोफाइटा, कोनीफेरोफाइटा, नेटोफाइटा और जिंकोफाइटा. There are 4 groups of the gymnosperms. Fourth is Zincophyta, Cycadophyta, Coniferophyta, Natophyta and Zincophyta. एक एक उदाहरण देता मैं. Cycadophyta का एग्जाम्पल इज द साइकस. Coniferophyta का एग्जाम्पल इज पिनस. नेटोफाइटा का एग्जाम्पल है नेटम उला एंड जिंकोफाइटा का एग्जाम्पल है जिंको बायलोबा. दोस्तों, मैं जिम्नोस्पर्म को पढ़ाने के लिए एक लाइफ साइकिल का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाऊंगा जो होगी साइकस की लाइफ साइकिल. लेकिन इसके अलावा आपका इसको पढ़ने का दूसरा कोई अच्छा तरीका नहीं है. जब ये आप लाइफ साइकल्स की सुनेंगे तो जिम्नो के सारे डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएंगे. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द जिम्नोस्पर्म. थैंक यू वेरी मच.